तो अंशु बेटा, मैं तेरे को ये कहूंगा कि मैं तुझे 1 2 साल 3 साल से नहीं लाया हूँ। जब तू ढंग से बोलना नहीं जानती थी, मैंने तब से तुझे पाला है। 3 साल की थी जब तू। अब तू ये कमेंट्स पढ़ के बिल्कुल भी परेशान मत हुआ कर। और जो कमेंट्स कर रहे हैं उनको करने दे। न उनके कमेंट्स करने से अंशु यहाँ से कहीं जा रही। और कोई कितनी भी ताकत लगा ले, कोई कितनी भी ताकत लगा ले, अंशु को यहाँ से वो नहीं जाएगी। वो मेरे साथ ही रहेगी और आजीवन रहेगी। और दूसरी बात ये है कि अंशु जिसको पसंद नहीं है वो उसका वीडियो ना देखा करे। कोई दिक्कत थोड़ी है उसमें जो है। और भी ज्यादा अगर कोई दिक्कत हो किसी को तो वो मेरे पास हो, मेरे संपर्क में ना रहे। लेकिन अंशु तो यहीं रहेगी, यहीं पढ़ेगी, यहीं मेरे साथ ही रहेगी। हाँ बिल्कुल, ऐसी कोई जो बोलने वाले हैं बोल दे, सब तो मुंह थोड़ी पकड़ा जाएगा, है ना। और जिसको जो तकलीफ हो वो ना आए ना मेरे यहाँ। अगर तकलीफ है किसी को तो मेरे यहाँ ना आए ना। मैं थोड़ी बुला रहा हूँ किसी को। सब कुछ जानती है तू, हकीकत क्या है तू सब जानती है। अब अगर कोई झूठ पे झूठ बोलता रहे तो उसकी तो कोई सीमा नहीं है ना झूठ बोलने की। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं स्नैपी गर्ल सपना और अंशु के बारे में। तो स्नैपी गर्ल सपना 2 दिन पहले गई थी अपने ससुराल। आपको तो ये चीज़ें पता ही होंगी कि उनके इस ससुराल का माहौल कितना ख़राब था और अब जाकर कुछ ठीक हुआ था। और जो उनके ससुर थे, सास थी, वो बहुत ही प्यार से सपना से मिली, उनके बच्चों से मिली। और सबको एक आस लग गई थी कि कहीं ना कहीं जो सपना का हक कोई और ले जा रहा था, अब न कहीं वो सपना को मिलने वाला है। और सभी फैंस उसके बहुत ज़्यादा खुश थे। सारे सब्सक्राइबर यही सोच रहे थे कि ये फैमिली शायद फिर से एक हो जाएगी, लेकिन नहीं, कुछ लोग तो चाहते ही नहीं हैं कि वो दोनों एक हों, यानी उनके सास ससुर और सपना को अपना परिवार मिल सके और उन बच्चियों के अपने घर मिल सकें। तो आपने देखा ही होगा कि अंशु ने एक वीडियो जो है सोशल मीडिया पर डाला है, जिसमें वो रो रही हैं और अपने जो फूफा जी हैं उनसे कहलवाया है बहुत कुछ। यानी नेगेटिविटी जो लोग दिखाना चाहते थे, उन्हें वो नेगेटिविटी दिखाना चाहते, क्योंकि कुछ लोग को पॉजिटिव चीज़ें पसंद ही नहीं है। बस इसीलिए जो है अंशु के जो आंसू निकले हैं ना, वो बस ये दिखाना चाहते हैं कि वो ठीक है, बाकी पूरी दुनिया गलत है। और कहीं से कहीं तक जो है सपना को वो अपना हक मिलने देगी ही नहीं, क्योंकि सपना जब आई, सपना ने एक शब्द कुछ वाईटी पर कुछ भी गलत नहीं भेजा, ना ही उनके सास ससुर के बारे में बोला, ना ही किसी के बारे में बोला, ना ही अंशु के बारे में भी गलत बोला। लेकिन अंशु जो है अब समझ चुके हैं कि कहीं ना कहीं ये दोनों फैमिली एक ना हो जाए, इसलिए अंशु ने ये मास्टर जो है अपना गेम खेला है, जिसमें उन्होंने अपने आंसुओं को सबके सामने ऐसे दिखाया है जैसे वो बहुत ही ज़्यादा सीधी हैं और वो कुछ भी नहीं चाहती, यानी प्रॉपर्टी से तो उन्हें कोई मतलब ही नहीं है। और यही चीज़ उनके फूफा जी ने कहा है कि मैंने आपको बचपन से पाला है, मैं आपको हमेशा पालूंगा और आपको हमेशा अपने साथ रखूंगा। किसी को आना है आए, किसी को जाना है जाए, और मुझे किसी से कोई मतलब है ही नहीं। मैंने किसी को नहीं बुलाया, यानी सपना को मैंने नहीं बुलाया। आपको पूरा हक है यहाँ रहने का और आपको मैं हमेशा अपने पास ही रखूँगा। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं ये महसूस कराई हैं अंशु ने कि फूफा जी देखो, मतलब अपने मम्मी डैडी जी ने, वो कहती हैं वो उनके फूफा जी, अपने फूफा जी को, बुआ जी को इस तरह से वो उन्होंने जो है इमोशनली ब्लैकमेल किया कि मतलब सपना की वजह से वो इस घर से दूर जा रही हैं। तो यही चीज़ उनके ससुर ने बोला है कि तुम्हें कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, चाहे सपना यहाँ आए या ना आए, मैं अपनी नातिनों को, जो अपनी नातिन हैं दोनों, उन्हें अब उनका हक नहीं दूंगा, लेकिन तुम्हें ज़रूर हक दूंगा, क्योंकि मैंने तुम्हें बचपन से पाला है। तो ये चीज़ उनके ससुर को समझनी चाहिए, अंशु को समझनी चाहिए। भले ही आज अंशु बच्चियों में गिनती हो रही है अंशु की, लेकिन कभी ना कभी तो बड़ी होंगी ज़रूर। और ये जो गलत कर रही है ना, जिसका वो हक छीन रही है, उन्हीं बच्चों को ऐसी बद्दुआ लगेगी ना, तो शायद अंशु का भी घर कभी बस ना सके, क्योंकि किसी का घर बिगाड़ कर हम कभी भी अपना घर नहीं बसा सकते। ये चीज़ें अंशु को समझनी चाहिए। तो इस बारे में आप सभी का क्या कहना है, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।